हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग जो मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज के द्वारा आपको प्राप्त हुआ था उसमें आप लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूले, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का आपस में कैसे क्या संबंध होता है उसके बारे में आप लोग देखे थे। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति का सवाल जो बेस है, जहां से प्रारंभ होता है कक्षा 10 का, उसको कैसे हल किया जाता है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो फटाफट आप लोग जो है अपना कॉपी, पेन और यदि किताब हो तो सामने रख लें। आइए देखते हैं, व्हाइट बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A व C के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। पुनः एक बार सुने, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A व C के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, जो भी त्रिकोणमिति अनुपात हम ज्ञात करते हैं, जिसका नाम ले लिया जाए कि इस कोण और इस कोण के लिए ज्ञात कीजिए, तो वह कोण न्यून कोण होता है। अब किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें 2 कोण दे दिया गया है A व C, एक तीसरा कोण हम B मान लेते हैं। यानी कि जो हम त्रिभुज बनाएंगे, और आपको पहले से ही पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो ऐसे में कोण C और कोण A दोनों न्यून कोण होंगे। दोनों को न्यून कोण के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर जहां न्यून कोण बनता है वहां हमने लिख दिया। जो कोण बचा इसको मैं B लिख दे रहा हूं, ये 90 डिग्री होगा। अब यहां केवल एक त्रिकोणमिति अनुपात जो tan है उसको दिया गया है tan A बराबर 4/3। आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि tan A जो है 4/3, और tan A को आपने सबसे पहले पढ़ा है कि tan A बराबर जो होता है, क्या होता है, लिखते हैं हम लंब बाई आधार। या इसको जब उस फार्मूले में चलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में, तो आपको मिलेगा P/B। क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में ये लास्ट जो है P/B, ये tan को प्रदर्शित करता है। ये P/H साइन को प्रदर्शित करता है, और जो B/H है ये कास को। तो यहां आपका हो गया tan A बराबर 4/3, यानी कि लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। तो यहां हम त्रिभुज में इसको यूटिलाइज करेंगे, तो यहां आपका जो है tan A के लिए बात करेंगे तो लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। अब यहां समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं प्राप्त हो गई, लंब और आधार। अब चूंकि हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सबको ज्ञात करना है, तो हमको कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी, और कर्ण निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आइए उसका यूज कर लें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग। कर्ण का मान निकालना, यानी कि AC का मान निकालना है। AC² बराबर हो गया आपका
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां आपको मिल गया 9 प्लस 16 यानी हो गया 25 AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर आपका हो गया, इसको कर्ली में रखेंगे और जैसा कि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यहाँ जो प्लस माइनस होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमेशा प्लस चिन्ह लेते हैं, यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि कर्ण का मान आपको मिल गया कितना 5। अब आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं उसमें से कोण A के लिए tan A का मान दिया है, बाकी शेष जब आप निकालेंगे तो sin A आपका हो गया, बच गया, cos A बच गया, sec A बच गया, cot A बच गया। यहां कोशेक A भी हम लिख देते हैं, यहां हम sec A लिख देते हैं क्योंकि इसको भी निकालना है। अब यहां आप देखेंगे कि sin A बराबर आपको पता है, यहां से जब देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरान बोल से तो P/H होता है, यानी कि होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब बटे कर्ण चूंकि कोण A की बात हो रही है तो इसमें आधार AB है और लंब जो है BC है, कर्ण आपका फिक्स है चाहे किसी भी कोण के लिए बात किया जाए। तो यहां लंब आपका हो गया 4 और कर्ण हो गया आपका 5। cos A का जब मान निकालेंगे तो आधार आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है, आधार बटे कर्ण होता है, या इसको वहां से B/H लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आधार 3 और कर्ण हो गया 5। cot A जब निकालेंगे ते होता है आधार बटे लंब, cot A का मान क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा होता है, यानी कि B/P होता है। तो आधार आपका 3 है और लंब आपका 4 है। इस प्रकार से ये sin cos और cot का मान निकल गया। यहां अगर सामने इसलिए मैं लिखा हूं कि पिछले फार्मूले में आपने इन दोनों के बीच संबंध निकाला था, कोशेक के sin A का अपोजिट होता है, कोशेक के sin A का अपोजिट होता है। तो सीधे चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं कर्ण बाई लंब, जिसको लिख सकते हैं 5/4। sec A पिछले वीडियो में आपने देखा फार्मूले में sec A जो है cos A का व्युत्क्रम होता है या अपोजिट होता है या कह सकते हैं उल्टा होता है। तो ये होता है कर्ण बाई आधार, यानी कि हो गया 5/3 और यहां काटे का आपको निकला ही है। और भी तमाम फार्मूले हैं, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर यही बात ये कोण A के लिए था, कोण A के लिए, अगर हम बात करें कोण C के लिए, कोण C के लिए अगर हम बात करें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, जैसे आपको बता दें tan C, sin C, cos C, cot C, कोशेक C और sec C। अगर यहां बात हो कोण C के लिए इसी त्रिभुज में, तो हम आपको बता दें कोण C के लिए कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन यहां आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा। कोण C चूंकि यहां बना हुआ है तो जिस कोण की बात होती है उससे लगी हुई भुजा उसको आधार कहते हैं, यानी कि कोण C के लिए आधार आपका हो जाएगा 4 और लंब आपका हो जाएगा 3। तो यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जिस कोण की बात हो उससे लगी हुई संलग्न भुजा जो होती है लंब बनाने वाली, लंब और आधार से संबंधित जो होती है उसको आधार मानते हैं। पुनः एक बार सुन ले, जिस कोण की बात होती है उस कोण से लगी हुई भुजा कर्ण को छोड़ करके
उस कोण से लगी हुई भुजा आपका आधार हो जाता है, बेस हो जाता है। यानी कि अब यहां जब सी के लिए बात करेंगे तो आधार जो है 4 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब tan c की बात करेंगे तो यहां भी फार्मूला वही बनेगा, लंब बटे आधार, लेकिन चूंकि कोण ए के लिए दूसरा आधार था, लंब था, अब यहां थोड़ा चेंजिंग हो गया है, तो यहां अब लंब हो गया आपका 3/4। यहां लंब ए हो गया, आधार ए हो गया। यहां ध्यान देने योग्य बात है, साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि अब यहां लंब कितना हो गया, ये 3 है, इसको 31 मत समझ लीजिएगा, ये कितना है, 3 है, और कर्ण का मान हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका स्थान न लंब लेगा न आधार लेगा। काश सी आधार बटे कर्ण होता है और आधार आपका है 4 और कर्ण आपका है 5। यहां आप चाहें तो इन दोनों के बीच संबंध जो होता है उससे निकाल लें, और नहीं तो फिर इसका भी लिखें, काट सी बराबर क्या होता है, काट सी बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि 10 का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि हो गया 4/3। कोसेक सी ये होता है कर्ण बाय लंब, यानी कि साइन का उल्टा लिखा गया है, यानी कि 5/3। यहां सेक सी लिखा गया है, यहां कर्ण बाय आधार होता है, यहां कर्ण बाय आधार होता है, तो ये हो गया 5/4। ये हो गया आपका कोण ए और कोण सी के लिए। कुछ इसी क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, आप लोगों लिखना हो तो लिख लीजिए, और ध्यान देंगे जब आप वीडियो को खोलेंगे तो उसमें आपको सब्सक्राइब की बटन मिलेगी, जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आ जाएगा, उस बेल को भी आप दबा देंगे ताकि ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। और ऐसा जब करेंगे तो भविष्य में जब फिर वीडियो हम डालेंगे YouTube पर बना के आप लोगों के हित में, तो आपको तुरंत मैसेज हो जाएगा कि हाँ सर ने जो है एक नया वीडियो डाल दिया और आइए उसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सवाल लगाएंगे आप। आइए कुछ और इसी सवाल में कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। विद्यार्थियों की मांग पर ये सारा वीडियो बनाया जा रहा है। हमेशा लोग मैसेज करते हैं कि सर आपका वीडियो बड़ा अच्छा लगता है और नए नए वीडियो बना करके क्वेश्चन को हल करने का तरीका आप बताएं। पुनः यहां देखें, इस विधि से भी आप मान निकाल सकते हैं सारे। जैसे आपको मिल गया साइन ए, नहीं tan ए दिया था, tan ए बराबर 4/3। अब यहां से आप बिना इन त्रिभुज को बनाए हुए कैसे मान निकालेंगे उसको भी आप सीख लीजिए। यहां tan का संबंध ध्यान देंगे काट से होता है, तो सबसे पहले आप काट ए निकाल लेंगे। काट ए 1/tan ए होता है, यानी कि tan ए का व्युत्क्रम काट ए कहा जाता है। तो यहां हो गया 1/4/3, यानी कि इसको लिख देंगे 3/4, जो यहां पहले से लिखा गया था। अब यहां ध्यान देंगे आप, यहां जो है आप निकाल लेंगे tan का संबंध। एक स्क्वायर वाले फार्मूले में हम आपको बताए थे कि tan स्क्वायर ए या sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर। sec स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर। यहां भी यदि आप मान रख देंगे, tan का मान रख देंगे 4/3 का स्क्वायर, तो यहां आपको मिल जाएगा 1 + 16/9
और इसको जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25/9 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और जब सेक स्क्वायर ए का मान निकल गया, जब सेक ए का निकालेंगे इसको अंडर रूट कर देंगे और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5/3। तो इस प्रकार से यहां सेक ए बराबर 5/3 जो पहले आप निकाल चुके हैं। सेक ए निकल गया तो सेक ए का अपोजिट होता है का से। का से हो गया, अब का से 1/सेक ए होता है तो 1/5/3 यानी कि हो गया 3/5। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम है, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। बच गया साइन। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर। यहां से हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कास ए का मान अभी आपने निकाला 3/5, तो 1 माइनस 9/25। यहां से माइनस जब करेंगे तो 25 से 25 से 9 घटाएंगे 16/25। या साइन ए जब निकालेंगे यानी कि वर्ग यहां से जब आप हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 16/25, यानी निकालेंगे तो कितना आ गया 4/5 जो पहले से निकला था। और जब साइन ए निकल जाता है तो इसका अपोजिट होता है कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए, तो 1/4/5 यानी कि आपका आ गया 5/4। तो चाहे तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आपको समझ में आ जाए सारे के सारे मान निकल जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहां से भी निकाल सकते हैं। एक कोण ए के लिए था, एक कोण सी के लिए होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। एक नए सवाल पे हम चलते हैं। सवाल है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। यदि AB तथा AC, यदि AB तथा AC का अनुपात, यदि AB तथा AC का अनुपात 1:करणी में 2, 1:करणी में 2, 1:करणी में 2 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सवाल आप लोग लिख लिए होंगे, हम व्हाइट बोर्ड भी साफ कर लिए हैं। नंबर 1 आपको निकालना है 210a बटे 1 + 10 स्क्वायर a। एक इसका मान निकालना है और एक दूसरा है 210a बटे 1 - 10 स्क्वायर a। इन दोनों का मान निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे मान निकालेंगे आप। सवाल में कहा गया कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज आप लोग समझ गए होंगे, कौन सा त्रिभुज होगा भाई? समबाहु त्रिभुज होगा? नहीं, गलत सोचा आपने। त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। आप बनाएंगे समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। कोण बी को समकोण कहा था, हमने समकोण कर दिया, बच गए दो शीर्ष बच गए, इसको हमने ए और सी लिख दिया। यहां उसने कहा था कि ए बी और ए सी, ध्यान देंगे, ए बी और ए सी का अनुपात,
AC का अनुपात कितना है भाई? 1:2 1 अनुपाते करड़ी में 2। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि AB का मान x है तो AC का मान x करड़ी में 2 होगा। ध्यान देंगे कि यदि AB बराबर हम मान लेते हैं x है तो AC बराबर कितना होगा भाई? x करड़ी में 2। आइए मान लिख लेते हैं यहां, ये x हो गया और ये हो गया आपका x इंटू करड़ी में 2। अब दो भुजाएं आपको मिल गई, एक तीसरी भुजा आपको निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि tan का मान कोण A के लिए बात हो रहा है, कोण A के लिए बात हो रहा है और tan को लंब बटे आधार लिखते हैं। तो यहां तो हमको लंब पता ही नहीं है, कर्ण पता है और आधार पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कि BC स्क्वायर बराबर यानी कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, यानी कि AC का मान रखेंगे x इंटू √2 का स्क्वायर और माइनस इसका मान है x, तो यहां हो गया आपका 2x स्क्वायर, यहां हो गया x स्क्वायर, ये BC स्क्वायर बराबर है, तो BC स्क्वायर बराबर आपको मिल गया x स्क्वायर, या BC बराबर जब निकालेंगे तो आपको मिल गया क्या? x। BC बराबर कितना निकल गया? x, यानी किसका वैल्यू आपको पता चल गया, BC का वैल्यू कितना हो गया? x हो गया। अब आपको तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। आप देख लें तो ये त्रिभुज कैसा दिख रहा है भाई, कौन बता देगा? कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? देखें, ये आधार और लंब दोनों बराबर हैं, तो इस त्रिभुज का नाम बता दीजिए आप लोग, बहुत पहले बता चुके थे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या नाम? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और एक चीज और बताए थे हम आपको, अगर दो भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज की तो उसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण A और कोण C आपस में बराबर होंगे। उसका कोई इसमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पीछे बता चुका हूं तो एक बार रिपीट करना चाहता हूं। जब दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो आप इन दोनों कोणों का मान बता दीजिए कितना कितना होगा भाई? एक कोण है या कोण C, ये समझने के लिए केवल बता रहे हैं, इसमें यूज नहीं है। कौन बता देगा भाई? कोई नहीं बता पाया, तो जान लीजिए कि त्रिभुज समकोण है और ये कोण 90 अंश है, एक कोण 90 अंश है, तो ये जो दो शेष कोण बचे हैं ये दोनों मिलकर 90 होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 90 मिलके हो गए और दोनों बराबर हैं, तो 90 को डिवाइड कर दीजिए, कितना कितना हो गया भाई? 45 डिग्री ए, 45 डिग्री ए। ये तो केवल हम समझने के लिए बताया हूं। आइए चलते हैं अब अपने सॉल्यूशन पर। नंबर 1 है आपका, जिसका मान निकालना है 2 tan A बटे 1 + tan स्क्वायर A। अब यहां मान रखेंगे आप 2 tan A, चाहे तो यहां 60 करके रख सकते हैं, बाद में बता देंगे। 2 tan A, tan A मींस लंब बटे आधा x by x। अब 1 + tan स्क्वायर है x by x स्क्वायर है, x by x का स्क्वायर, यानी कि यहां आपको मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/1 + 1, यानी कि 2/2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आ गया कितना भाई? 1 आ गया। यानी कि इस त्रिभुज से, इस अनुपात से जो दिया था, पहले वाले का जवाब आ गया 2 tan A बटे 1 + tan स्क्वायर A का, इसका वैल्यू कितना होगा भाई? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। दूसरा 2 tan A by 1 - tan स्क्वायर A,
इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ध्यान देंगे एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया। 2 बाई 1 माइनस 1 यानी कि 2 बाई 0, 2 बाई 0। अब यहां थोड़ा आपको परेशानी है, जल्दी से आप बोल देंगे कि सर 0 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा 0, लेकिन बिल्कुल गलत, ये 0 नहीं होगा। ये टेक्निकल पॉइंट वहां यहां है, जब किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं, दो चीजें होती हैं, इसको अगर हम 0/2 लिख दें और 2/0 लिख दें, दोनों दो चीज है, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां जो है 2 से लिखे पहाड़ा पढ़ेंगे 2 × 0, आप लोग पढ़ते हैं तो हो गया 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा। 0 को आप कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 हो जाएगा, तो वो जवाब आएगा इन्फिनिटिव, अनंत। क्या कहेंगे इसको? अनंत कहेंगे। तो इस प्रकार से दोनों का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। अब अगर आप चाहें तो यहां मान से भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर मान दिया रहे, ये अभी हमने बताया, ये जो a है कितने अंश का है भाई, अभी चर्चा हुई थी 45 डिग्री, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये 45 हुआ। अब आप चाहें तो यहां मान रख के आप निकाल सकते हैं, फिर भी जवाब वही आएगा। देख लेते हैं पहले वाले को, 2 10 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्योंकि ये अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि ये 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि मैं अभी जान रहा हूं, आप नहीं जान रहे होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, आगे बताऊंगा फिर समझ लीजिएगा। 2 10 45 का मान होता है 1, यहाँ भी 1 हो गया, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 2/2 हो गया, यानी कि आपका आ गया कितना 1 हो गया, जो पहले आया था। इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। देखिए आप लोगों को एक चीज और बता दें, जब आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और हम नए नए टेक्निक से आपको सवाल बताना शुरू करते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।